सपने तो सब देखते हैं, लेकिन क्यों अधूरे रह जाते हैं? जरा सोचिए, नया साल शुरू होता है और हम सब बड़े बड़े वादे करते हैं। इस साल मैं सुबह जल्दी उठूंगा, अब मैं जिम ज्वाइन करूंगा, 6 पैक बना के ही दम लूंगा, पढ़ाई में टॉप करूंगा इस बार, हर दिन कुछ नया सीखूंगा। शुरुआत जबरदस्त होती है, पहले 2-3 दिन तो एनर्जी फूट रही होती है, एंथुजियाज्म, ऐसा मानो हम ही दुनिया बदल देंगे। लेकिन फिर क्या होता है? तीसरे दिन सुबह अलार्म बजता है, लेकिन हम स्नूज दबा देते हैं। चौथे दिन जिम का बैग देखकर सोचते हैं, कल से पक्का। 5वें दिन तो सारी मोटिवेशन ही हवा हो जाती है और 1 हफ्ते बाद हम वहीं खड़े होते हैं जहां से चले थे। अब सवाल ये है, क्या हम मेहनती नहीं हैं? क्या हम चाहते नहीं हैं बदलना? क्या हमारे इरादे कमजोर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल वजह कुछ और है। हम सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चल रहे होते हैं, लेकिन जिंदगी जीतने के लिए सिर्फ जोश नहीं, जज्बा, सिस्टम दोनों चाहिए। और यही वो बात है जो आज हम सीखने वाले हैं, एक ऐसी किताब से जिसने दुनिया भर के टॉप परफॉर्मर्स, एथलीट्स, सीईओज और चैंपियंस के माइंडसेट को डीकोड किया है। किताब का नाम है 177 मेंटल टफनेस सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड क्लास और इसे लिखा है स्टीव सीबोल्ड ने। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक खजाना है उस सोच का जो एवरेज इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। स्टीव खुद एक फॉर्मर एथलीट है, जिन्होंने मेंटल ट्रेनिंग और हाई परफॉर्मेंस साइकोलॉजी पर सालों रिसर्च की है। उन्होंने हजारों अल्ट्रा सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू किया, ओलंपिक एथलीट्स, नेवी सील्स, सेल्फ मेड मिलियनेयर्स और वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स, और फिर उन सबकी थिंकिंग ब्लूप्रिंट को इस किताब में 177 छोटे छोटे मेंटल टफनेस सीक्रेट्स में बांट दिया। अब सवाल उठता है, मेंटल टफनेस है क्या? यह कोई मसल्स की बात नहीं है। मेंटल टफनेस मतलब जब हालात आपके खिलाफ हों, तब भी आप अपने माइंड को अपने साइड में रखना जानते हों। जब पूरी दुनिया बोले तू नहीं कर सकता और आप अंदर से कहो मैं करके दिखाऊंगा। जब डर, थकावट और उलझने आपको रोकने आए और आप मुस्कुराकर कहें मुझे आजमाओ। मेंटल टफनेस वो स्किल है जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, लेकिन जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आती है। और ये स्किल किसी के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है। कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, इस स्किल को सीख सकता है। बुक्स रीडर चैनल पर आपका स्वागत है। यहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, यहां हम जिंदगी बदलने वाले विचारों को एक्शन में बदलने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एवरेज लोग और वर्ल्ड क्लास लोग कैसे अलग सोचते हैं और कैसे हम अपने अंदर उसी सोच को डेवलप कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, हैबिट बाय हैबिट, एक्शन बाय एक्शन। अगर आपने भी कभी खुद से ये कहा है, मुझ में कुछ करने की आग है, लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल रही, तो यकीन मानिए, ये वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। आज हम बात करेंगे माइंडसेट की उस रियल ताकत की जो हार को भी जीत में बदल सकती है। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा, ये बातें उन लोगों से निकली है जिन्होंने असल में टफ हालातों से निकलकर दुनिया को इंस्पायर किया है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम जानेंगे आखिर वर्ल्ड क्लास लोग सोचते कैसे हैं, वो मुश्किलों में डगमगाते क्यों नहीं हैं, और हम ये ताकत कैसे सीख सकते हैं। अगर आपको ये शुरुआत पसंद आई, तो अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस कोर फर्क की जो मोटिवेशन और मेंटल टफनेस के बीच है। क्या आप तैयार हैं एक नई सोच, नई दिशा और नई जिंदगी के लिए? आइए अब असली गेम शुरू करते हैं। स्टेप 2, कोर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। सिर्फ जोश से जंग नहीं जीती जाती, उसके लिए जज्बा चाहिए और एक सिस्टम चाहिए। स्टेप 2, मोटिवेशन वर्सेस मेंटल टफनेस, कोर प्रॉब्लम एंड डीप सॉल्यूशन। एक सवाल पूछूं, कभी ऐसा हुआ है कि किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखकर आपका खून गर्म हो गया हो, छाती चौड़ी, आंखों में चमक,
और दिल में आग लग गई हो, अब मैं कुछ बड़ा करके ही दिखाऊंगा। आपने उठकर एक डायरी खरीदी, गोल्स लिखे, टाइम टेबल बनाया। पहले दिन सब किया, दूसरे दिन थोड़ा कम किया और तीसरे दिन उस डायरी पर धूल जम गई। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन एक स्पार्क है, एक चिंगारी, और चिंगारी अकेले किसी इंजन को चलाकर रेस नहीं जीत सकती। अब इसे ऐसे समझिए, मोटिवेशन वर्सेस मेंटल टफनेस। एक कहानी से समझिए। मान लीजिए आप एक शानदार स्पोर्ट्स कार हैं, फेरारी जैसी। मोटिवेशन उस पेट्रोल जैसा है जो गाड़ी को एक झटका देता है, लेकिन अगर इंजन में कोई सिस्टम ही ना हो, कोई डायरेक्शन ना हो, तो गाड़ी आगे कैसे जाएगी? सिस्टम इक्वल इंजन, मेंटल टफनेस इक्वल ड्राइवर। मोटिवेशन बिना मेंटल टफनेस और सिस्टम के बस कुछ कदम चलाता है, फिर थक कर बैठ जाता है। लेकिन मेंटल टफनेस वो आदतें बनाता है जो आपको बिना मोटिवेशन के भी रोज काम पर लगाती हैं। असल दिक्कत क्या है? आज हम सब इंस्पिरेशन ढूंढते रहते हैं, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, जल्दी अमीर बनने वाली ट्रिक्स, पर जो लोग सच में वर्ल्ड क्लास बनते हैं वो इंस्पिरेशन के पीछे नहीं भागते, वो डिसिप्लिन के पीछे भागते हैं। वो एक ऐसा मेंटल फ्रेमवर्क बनाते हैं जहां फीलिंग्स से ज्यादा प्रायोरिटीज काम करती हैं। स्टीव सीबोल्ड कहते हैं, The world class run their lives by logic and strategy. The average run their lives by emotion and hope. मतलब आम लोग सोचते हैं मुझे आज मोटिवेशन फील हो रही है या नहीं, जबकि महान लोग सोचते हैं मुझे क्या करना है, चाहे जैसा भी मूड हो। सॉल्यूशन: एक मेंटल सिस्टम बनाइए जो इमोशन प्रूफ हो। मेंटल टफनेस का मतलब है अपने डर को मैनेज करना, उसे मारना नहीं, समझना। रोज का सिस्टम बनाना जो आपके विचारों से नहीं, आपकी प्रायोरिटी से चलता हो। आदतें बनाना जो एक्शन को ऑटोमेटिक कर दे ताकि आपको मोटिवेशन का इंतजार ना करना पड़े। रियल लाइफ एग्जाम्पल: एक रेसलर की कहानी। एक पहलवान है जो रोज सुबह 4 बजे उठता है, चाहे ठंड हो, बारिश हो या थकावट। वो कभी अपने फीलिंग्स नहीं पूछता कि उठने का मूड है या नहीं। वो बस उठता है, प्रैक्टिस करता है, खून पसीना बहाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मेंटल प्रोग्रामिंग ऐसी बना ली है कि काम करना अब उसकी आइडेंटिटी है, कोई ऑप्शनल चीज नहीं। यही है मेंटल टफनेस, जब आपका कमिटमेंट आपके कंफर्ट से बड़ा हो जाता है। रिसर्च क्या कहती है? हार्वर्ड के एक बिहेवियरल स्टडी में पाया गया कि लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे बड़ा इंडिकेटर मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग रूटीन और इमोशनल डिसिप्लिन है। मतलब जो लोग इमोशंस पर कम और एक्शंस पर ज्यादा कंट्रोल रखते हैं, वो बाकी लोगों से 4 गुना तेजी से अपने गोल्स को अचीव करते हैं। सोचो, अगर तुम्हारा माइंड कहे मेरा मन नहीं कर रहा, तो वहीं एक वर्ल्ड क्लास थिंकर पूछता है मेरा गोल क्या कहता है। जब एवरेज इंसान थक जाता है तो रुक जाता है, लेकिन वर्ल्ड क्लास सोचती है थक कर भी करना है। एवरेज माइंडसेट कहता है पहले कॉन्फिडेंट फील होगा, फिर एक्शन लूंगा, लेकिन वर्ल्ड क्लास समझता है कि कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, न कि इंतजार करने से। और सबसे बड़ा फर्क, एवरेज इंसान सोचता है लोग क्या कहेंगे, लेकिन वर्ल्ड क्लास अपने अंदर झांकता है, मैं खुद से क्या कह रहा हूं। यही सोच का लेवल है जो मीडियोक्रिटी को ग्रेटनेस से अलग करता है। मोटिवेशन आपको एक बार उठा सकती है, लेकिन मेंटल टफनेस आपको रोज उठाकर मंजिल तक ले जाती है। मोटिवेशन एक इमोशन है, मेंटल टफनेस एक लाइफस्टाइल है। स्टेप 3, मेंटल टफनेस क्या है और इसे कैसे डेवलप किया जा सकता है। इस हिस्से में हम उस जड़ तक पहुंचेंगे जहां से असली बदलाव शुरू होता है। यह हिस्सा आपको यह समझाने के लिए है कि मेंटल टफनेस कोई जादू नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे कोई भी आम इंसान प्रैक्टिस करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। मैंने इसे उसी स्टाइल में लिखा है
जैसे कोई समझदार और सच्चा इंसान आपको धीरे धीरे एक ऐसी चीज समझा रहा हो जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। मेंटल टफनेस, वो ताकत जो दिखती नहीं लेकिन आपको सबका सामना करना सिखा देती है। क्या आपने कभी सोचा है, एक जैसे हालात में कुछ लोग क्यों टूट जाते हैं और कुछ लोग क्यों और मजबूत हो जाते हैं? दोनों ही लोग परेशान होते हैं, दोनों के पास मुश्किलें होती हैं, कभी कभी तो रिसोर्सेज भी बराबर होते हैं। फिर फर्क कहाँ होता है? फर्क होता है सोच में, माइंडसेट में और उस काबिलियत में जिसे हम कहते हैं मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस है क्या? सीधी और साफ भाषा में कहें तो मेंटल टफनेस वो ताकत है जो आपको मुश्किलों में शांत रहने, दर्द में भी काम करते रहने और डर के बावजूद आगे बढ़ते रहने का हौसला देती है। ये कोई सुपर हीरो की ताकत नहीं है, ना ही ये किसी खास खून में पैदा होती है। ये एक सोचने का तरीका है, एक स्किल है जिसे सिखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है और फिर उसे हैबिट बनाया जा सकता है। इसे ऐसे समझिए, मेंटल मसल जैसे जिम में मसल बनाने के लिए रोज वेट उठाना पड़ता है, वैसे ही माइंड को टफ बनाने के लिए रोज छोटे छोटे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जब आप अलार्म पर स्नूज न करके उठते हैं, वो एक रेप है। जब आप थकने के बावजूद जिम जाते हैं, वो एक रेप है। जब आप क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेने की बजाय उससे सीखते हैं, वो एक रेप है। जब आप एक पेनफुल ट्रूथ फेस करते हैं, वो भी एक मेंटल रेप है। हर दिन आपका दिमाग एक जिम है और आपकी चॉइसेस आपकी एक्सरसाइज। रिसर्च बैक्ड रियलिटी। साइकोलॉजिस्ट एंजेला डकवर्थ की ग्रिट थ्योरी कहती है, सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर ना तो इंटेलिजेंस है ना ही टैलेंट, बल्कि कंसिस्टेंसी और रेसिलियंस है। और ये दोनों मेंटल टफनेस से आते हैं। वर्ल्ड क्लास थिंकर्स एवरेज इंसानों से ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, बस वो अपनी थिंकिंग और रिएक्शंस को ट्रेन कर लेते हैं। उनका मानना है कि एवरेज लोग इमोशनली रिएक्ट करते हैं, जबकि वर्ल्ड क्लास लॉजिकली रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब एवरेज इंसान अगर ठुकरा दिया गया तो उदास हो जाएगा, वर्ल्ड क्लास इंसान उसी रिजेक्शन को फीडबैक मानेगा। आपके लिए एक सिंपल फॉर्मूला कहते हैं, जब आप गुस्से, डर, फ्रस्ट्रेशन को पकड़कर बैठ जाते हैं तो वो आपके फैसलों को बिगाड़ता है। मेंटली टफ लोग महसूस सब कुछ करते हैं लेकिन रिएक्ट सब कुछ पर नहीं करते। क्लैरिटी अंडर प्रेशर। जब दिमाग पर स्ट्रेस हो तब भी क्लियर डिसीजन लेना। वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स खुद से सवाल करते हैं, इस मोमेंट में सबसे स्मार्ट कदम क्या होगा? 3. रेजिलियंस। फेलियर के बाद बाउंस बैक करना और हर बार थोड़ा और बेटर बनकर लौटना। एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन को जब स्कूल टीम से बाहर किया गया तो उसने हार नहीं मानी बल्कि प्रैक्टिस दोगुनी कर दी। 4. सेल्फ बिलीफ। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने अंदर की आवाज को इतना ट्रेन करते हैं कि कोई बाहरी आवाज उन्हें कमजोर नहीं कर सकती। मेंटल टफनेस कैसे डेवलप करें? सिंपल प्रोसेस। स्टेप 1, डेली डिस्कंफर्ट की आदत डालो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो। कोल्ड शावर, 5 AM वेकअप, 30 मिनट नो फोन जोन। ये डिस्कंफर्ट आपको इमोशनल रेजिस्टेंस देगा। स्टेप 2, इमोशनल डिस्टेंस प्रैक्टिस करो। जब कुछ बुरा हो, इमीडिएट रिएक्शन मत दो। 10 डीप ब्रेथ्स लो, फिर सोचो इससे क्या सीख मिल रही है। स्टेप 3, सेल्फ टॉक बदलो। नेगेटिव वॉइस, तू नहीं कर पाएगा, रिप्लेस इट विद, ये मुश्किल है लेकिन मैं सीख लूंगा। स्टेप 4, फेलियर को डेटा की तरह देखो। फेलियर्स इज इक्वल टू फीडबैक। हर सेटबैक आपको सिखा रहा है, लेकिन तभी जब आप उससे भागो नहीं। स्टेप 5, छोटे गोल्स को डेली कंसिस्टेंसी से मारो। जीत का नशा सिर्फ बिग विक्ट्री से नहीं, बल्कि रोज छोटी जीतों से चढ़ता है। एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आज आप अपना कंफर्ट जोन थोड़ा छोड़ दें, तो 1 महीने बाद आप कैसा वर्जन बन सकते हैं? क्या आप रेडी हैं डिस्कंफर्ट को अपना दोस्त बनाने के लिए? अगला कदम। अब जब आपने समझा कि मेंटल टफनेस क्या है, तो अगले हिस्से में हम डाइव करेंगे बुक के 7 जबरदस्त सीक्रेट्स में, जिन्हें अपनाकर आप अपनी सोच, इमोशन और एक्शंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं।
स्टीव सीबोल्ड ने जिन 177 सीक्रेट्स में से जिन 7 को हम चुनेंगे, वो हर इंसान की सोच में आग लगा सकते हैं अगर उन्हें ईमानदारी से अपनाया जाए। स्टेप 4, 7 की सीक्रेट्स फ्रॉम द बुक, मतलब वो 7 सोच के हथियार जो आपको एवरेज से वर्ल्ड क्लास बनने की तरफ धकेल सकते हैं। स्टीव सीबोल्ड की किताब 177 मेंटल टफनेस सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड क्लास में सैकड़ों आइडियाज हैं, लेकिन यहां मैंने 7 सबसे पावरफुल और प्रैक्टिकल सीक्रेट्स चुने हैं। हर सीक्रेट को मैंने आसान भाषा, गहरी समझ और डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है। वर्ल्ड क्लास बनना है तो ये 7 सोच की तलवारें अपने जहन में उतार लो। सीक्रेट 1, चैंपियंस लीड थ्रू फैसिलिटेटेड इंट्रोस्पेक्शन। सच्चा लीडर वही है जो खुद को हर रोज आईने में देखता है और खुद से सवाल करता है। क्या मतलब है? मेंटली टफ लोग दिन खत्म होने से पहले खुद से एक सवाल जरूर करते हैं, मैंने आज क्या सीखा, आज मैं कहां बेहतर कर सकता था। वो कभी ऑटो पायलट मोड में नहीं रहते, हर दिन एक नई लर्निंग, एक नई डायरेक्शन लेकर सोते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कोबी ब्रायंट हर मैच के बाद खुद की गेम रिकॉर्डिंग देखता था, ना सिर्फ अपनी तारीफ सुनने के लिए बल्कि खुद की गलतियां पकड़ने के लिए। एक्शन टिप, रात को सोने से पहले 5 मिनट एक डायरी में लिखो, आज की मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी और मैं उससे क्या सीख सकता हूं। सीक्रेट 2, द वर्ल्ड क्लास कंपार्टमेंटलाइज देयर इमोशंस। महसूस सब करते हैं पर असर हर कोई नहीं लेने देता। क्या मतलब है? वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स अपने इमोशंस को अलग बॉक्स में रखना सीखते हैं। काम के वक्त काम, दर्द, गुस्सा, पर्सनल मैटर्स सब पॉज पर। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक सर्जन जिसकी मां आईसीयू में थी, फिर भी उसने दूसरे पेशेंट की सर्जरी पूरे फोकस से की। क्यों? क्योंकि उसने अपना इमोशन कंपार्टमेंटलाइज करना सीखा था। एक्शन टिप, काम शुरू करने से पहले डीप ब्रेथ लेकर खुद से कहो, जो कंट्रोल में नहीं है वो काम के बीच नहीं आएगा। सीक्रेट 3, द ग्रेट वंस पोजेस सुप्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस। दुनिया आपको भरोसा तब देगी जब आप खुद पर भरोसा करना सीखोगे। क्या मतलब है? मेंटली टफ लोग खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करते, ना अपनी पास्ट फेलियर्स को आइडेंटिटी बनने देते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जेके रोलिंग 12 बार उसकी हैरी पॉटर की किताब रिजेक्ट हुई, लेकिन उसे खुद पर भरोसा था। वो जानती थी, मैं फेल नहीं हुई, मेरी कोशिशों को वक्त नहीं मिला बस। एक्शन टिप, हर सुबह खुद को मिरर में देखकर एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए, मैं वर्दी हूं, मैं केपेबल हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। सीक्रेट 4, चैंपियंस आर मास्टर्स ऑफ मेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करना जानते हैं वो अपने जीवन को भी मास्टर करते हैं। क्या मतलब है? वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स के पास अंदरूनी केओस को शांत करने की टेक्निक होती है। वो गोल क्लैरिटी, टाइम ब्लॉक्स और डेली रिचुअल्स के साथ चलते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इलॉन मस्क का पूरा दिन 5 मिनट स्लॉट्स में बटा होता है क्योंकि वो डिसीजन फटीग से बचना चाहता है। एक्शन टिप, रोज सुबह उठते ही 3 सबसे जरूरी काम लिखिए और पहले उन्हीं पर ध्यान दीजिए। सीक्रेट 5, चैंपियंस ऑपरेट फ्रॉम लव एंड अबंडेंस। डर नहीं, प्यार से किया गया काम ही असली ताकत देता है। क्या मतलब है? मेंटली स्ट्रांग लोग कुछ खो जाएगा इस सोच से ऑपरेट नहीं करते, वो बहुत कुछ देने को है इस सोच से डिसीजंस लेते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मदर टेरेसा, उसने कभी पैसा या फेम के डर से काम नहीं किया, वो बस देना चाहती थी, प्यार से, अबंडेंस से। एक्शन टिप, हर दिन ग्रैटिट्यूड जर्नल में 3 चीजें लिखिए जो आपके पास है। मैं एक रूफ के नीचे हूं, मेरे पास खाना है, मैं सीख सकता हूं। सीक्रेट 6, चैंपियंस नो व्हाई दे आर फाइटिंग। जिसे अपने क्यों की क्लैरिटी होती है उसे कोई भी कैसे नहीं रोक सकता। क्या मतलब है? मेंटली टफ इंसान के अंदर एक बर्निंग रीजन होता है। वो हर चोट, हर रिजेक्शन, हर रात उसी रीजन की वजह से झेलता है।
रियल लाइफ एग्जाम्पल। सचिन तेंदुलकर। प्रैक्टिस करते वक्त उसकी मोटिवेशन कोई ट्रॉफी नहीं थी, वो अपने पिता के सपने को जी रहा था। एक्शन टिप। एक पेज पर अपने सबसे बड़े सपने का वाई लिखो, मैं ये क्यों करना चाहता हूं, और उसे रोज पढ़ो। सीक्रेट 7। द वर्ल्ड क्लास आर कोचेबल। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं, सीखना बंद हुआ तो गिरना तय है। क्या मतलब है? वो ईगो को लर्निंग में बाधा नहीं बनने देते, वो फीडबैक से डरते नहीं बल्कि उसका वेलकम करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। विराट कोहली एक टाइम पर एटीट्यूड के लिए बदनाम था, लेकिन धोनी को अपना मेंटोर मानकर खुद को पूरी तरह मोल्ड किया। एक्शन टिप। किसी एक इंसान को अपना गाइड चुनिए और महीने में एक बार उनसे ऑनेस्ट फीडबैक लीजिए। रिकैप। 7 मेंटल टफनेस सीक्रेट्स। सेल्फ रिफ्लेक्शन की ताकत, इमोशन को कंपार्टमेंटलाइज करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस एज आइडेंटिटी, मेंटल ऑर्गेनाइजेशन की मास्टरी, अबंडेंस थिंकिंग से काम करना, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, कोचेबल बनना, सीखने की भूख रखना। स्टेप 5, की टेकअवेज प्लस रियल लाइफ एप्लीकेशन प्लान। अब सिर्फ समझना नहीं, एक्शन लेना है। किताबें पढ़ने से जिंदगी नहीं बदलती, किताबें जीने से जिंदगी बदलती है। तो आइए अब बात करते हैं उन 5 एक्शनेबल लेसन्स की जो 177 मेंटल टफनेस सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड क्लास से निकलते हैं और जिन्हें आप आज से ही प्रैक्टिस कर सकते हो। टेक 1, सोच की क्वालिटीज या जिंदगी की क्वालिटी। एक्शन प्लान। हर बार जब कोई चैलेंज आए, अपने आप से पूछो, ये सोच गरीब वाली है या वर्ल्ड क्लास वाली? पुअर थिंकिंग, मुझसे नहीं होगा। वर्ल्ड क्लास थिंकिंग, कैसे कर सकता हूं? टूल, एक छोटे पॉकेट कार्ड पर लिख लो, क्या मैं अभी पुअर सोच रहा हूं या वर्ल्ड क्लास? रोज 3 बार पढ़ो, माइंडसेट बदल जाएगा। टेक अवे डू, इमोशंस को कंट्रोल करो वरना वो तुम्हें कंट्रोल करेंगे। एक्शन प्लान, जब भी गुस्सा, डर, जेलसी या दुख आए तो 90 सेकंड की ब्रीदिंग टेक्निक यूज करो। 4-7-8 रूल, 4 सेकंड इनहेल, 7 सेकंड होल्ड, 8 सेकंड एक्सहेल। टूल, मोबाइल वॉलपेपर बदल दो, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। टेक अवे थीम, रोज सीखो, रोज ग्रो करो। एक्शन प्लान, हर हफ्ते एक नए माइंडसेट की प्रैक्टिस शुरू करो। वीक 1 सेल्फ रिफ्लेक्शन, वीक 2 डिसिप्लिन, वीक 3 विजुअलाइजेशन, वीक 4 फियर कंट्रोल। और ऐसे ही हर हफ्ते एक नया मेंटल टफनेस सीक्रेट जियो। टूल, हर संडे को खुद से पूछो, इस हफ्ते मैंने कौन सी मानसिक ताकत को ट्रेन किया। टेक अवे 4, एक कोच या मेंटर जरूर रखो। एक्शन प्लान, किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट करो जो आपसे 2 कदम आगे है, भले ही वो दोस्त हो, सीनियर हो या कोई ऑनलाइन कोच। उन्हें मंथली मैसेज भेजो, सर, मैम, ये मेरी प्रोग्रेस है, आप क्या सजेस्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप? टूल, गूगल डॉक बनाओ जिसका नाम हो मेंटर नोट्स, उसमें हर फीडबैक लिखो और एक्शन लो। टेक अवे, मॉर्निंग रूटीन इज इक्वल माइंडसेट जिम। एक्शन प्लान, हर सुबह 10 मिनट माइंडसेट रूटीन करो, 3 ग्रैटिट्यूड पॉइंट्स, 2 मिनट विजुअलाइजेशन, 1 मिनट पॉजिटिव एफर्मेशन, 1 मिनट ब्रेथ कंट्रोल। टॉप 3 गोल्स रिव्यू। टूल, एक प्रिंटेड पेपर लगाओ बेड के पास जिसमें ये रूटीन लिखा हो। बोनस, वीकली चैलेंज फॉर्मेट, 52 हफ्तों का गेम प्लान। चैंपियंस डोंट ट्रेन ओकेजनली, दे ट्रेन कंसिस्टेंटली। स्टीव सी बोल्ड। अगर तुम्हें सच में अपनी जिंदगी का लेवल बदलना है तो ये कोई एक दिन की मोटिवेशन नहीं होगी, ये होगा एक साल भर का फुल ऑन गेम प्लान, जहां हर हफ्ते तुम अपनी मेंटल टफनेस को एक नए डायमेंशन में पुश करोगे। हर हफ्ता एक छोटा चैलेंज जो दिखने में सिंपल होगा लेकिन अंदर से तुम्हारी सोच को डीप लेवल पर रीवायर करेगा। 52 हफ्ते में तुम एवरेज थिंकिंग से निकलकर बनोगे वर्ल्ड क्लास माइंडसेट वाला इंसान,
जो एक्शन लेता है, रुकता नहीं। शुरू करते हैं। कुछ हफ्तों के पावरफुल एग्जाम्पल्स। वीक 1, अपने डर को ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो हर बार। जब डर लगे बस उसे पकड़ो, पहचानो, लेकिन उस पर रिएक्ट मत करो। लाइक पब्लिक स्पीकिंग का डर, रिजेक्शन का डर, फेलियर का डर, बस महसूस करो, भागो मत। मेंटली स्ट्रांग लोग डर को एक्सेप्ट करते हैं, न कि उसे अवॉइड। वीक 2, मिरर सेल्फ टॉक। खुद से बात करना शुरू करो। रोज सुबह 5 मिनट आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से कॉन्फिडेंटली बात करो। पॉजिटिव बातें बोलो। मैं मजबूत हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं कर सकता हूं। यह सिली लगेगा शुरू में, पर यह टेक्निक साइंटिफिक है। इससे सेल्फ बिलीफ बढ़ता है। वीक 3, वर्क के दौरान इमोशनल कंट्रोल प्रैक्टिस करो। जब कुछ गड़बड़ हो, जब कोई इरिटेट करे, उस मोमेंट पर काम रहो। ब्रेथ कंट्रोल करो, रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट मत करो। ग्रेट परफॉर्मर्स इमोशन से नहीं, प्रिंसिपल से ऑपरेट करते हैं। वीक 4, मेंटर से ऑनेस्ट फीडबैक लो और ईगो छोड़ो। किसी ऐसे इंसान से फीडबैक मांगो जिसे तुम रिस्पेक्ट करते हो। पूछो, मेरे अंदर सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, और ध्यान से सुनो। डिफेंड मत करो। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के साथ आती है। वीक 5, ईगोलेस लर्निंग मोड। ऑन करो। कुछ नया सीखते वक्त खुद को स्मार्ट मत समझो। जैसे बिगिनर सीखता है, वैसे ही एब्जॉर्ब करो। जितना खाली रहोगे, उतना ज्यादा भर पाओगे। ऐसे ही हर हफ्ते 52 हफ्तों तक। यह कोई मोटिवेशन का डोज नहीं, यह है एक जीवंत मेंटल वर्कआउट प्रोग्राम, जिसमें हर हफ्ता एक नया लेवल अनलॉक करेगा। 1 साल बाद तुम खुद देखोगे, तुम सिर्फ स्ट्रांग नहीं, अनशेकेबल बन चुके हो। बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? कॉन्फिडेंस स्काई हाई होगा, सेल्फ डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बन जाएगा, इमोशनल बैलेंस रॉक सॉलिड हो जाएगा, फोकस लेजर शार्प बनेगा, और सबसे जरूरी, तुम्हारा माइंडसेट वर्ल्ड क्लास बन जाएगा। रेडी फॉर द चैलेंज। बस एक नोटबुक लो, हर हफ्ते का चैलेंज नोट करो, और हर हफ्ते संडे को खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैंने इस हफ्ते खुद को मेंटली थोड़ा और मजबूत बनाया? कोई बड़ी चीज एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा बदलोगे तो साल के अंत में तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। यह है 52 वीक्स टू वर्ल्ड क्लास यू। शुरू करें? लेट्स गो लेजेंड। फाइनल थॉट फ्रॉम स्टीव सीबोल्ड। The world class aren't born, they are built. One thought, one habit, one belief at a time. आप भी वो वर्ल्ड क्लास थिंकर बन सकते हो, बस एक कमिटमेंट चाहिए। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं एवरेज नहीं रहूंगा, मैं इवॉल्व होता रहूंगा। अगर ये वीडियो आपके दिमाग को झकझोर गई, तो बस 3 काम कर डालो अभी के अभी। लाइक मारो, ताकि एल्गोरिदम को लगे आप सच में सीरियस हो। कमेंट करो, आई चूज टू थिंक लाइक द वर्ल्ड क्लास। शेयर करो उस दोस्त को जो अभी भी पुअर थिंकिंग में फंसा हुआ है। और हां, अगले हफ्ते हम लेकर आएंगे एक और धांसू किताब, जो आपकी सोच, आत्मबल और काम करने का अंदाज बदल देगी। तब तक याद रखो, बॉडी जिम में बनती है, पर माइंड टफनेस माइंड जिम से आती है।